साल 2025 में पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी तालिबान का उभार तेज हो गया है। ये अफगान तालिबान की मदद से हो रहा है। टीटीपी के लड़ाके कम संख्या में हैं, उनके हथियार पुराने हैं, फिर भी वो गुरिल्ला युद्ध की चालाकी से पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अक्टूबर 2025 में अफगान सीमा पर झड़पों में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा लड़ाकों के मारने का दावा किया। गुरिल्ला युद्ध मतलब छोटे छोटे हमलों का खेल। इसमें बड़ी सेना के खिलाफ छोटी टुकड़ियां लड़ती हैं, वो सीधे टकराव से बचती हैं, आश्चर्यजनक हमला करती हैं और फिर छिप जाती हैं। पहाड़ों, जंगलों या फिर गांवों का फायदा उठाती हैं। पुराने हथियार जैसे राइफल, आईडी, सड़क पर बम फेंकना, कभी कभी ड्रोन इस्तेमाल भी किए जाते हैं। मकसद है दुश्मन को थकाना, डराना, कमजोर करना और भटकाना। वियतनाम या अफगानिस्तान की जंगों में ऐसा ही हुआ था। टीटीपी के पास यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास 8000 से ज्यादा लड़ाके हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना लाखों में है, फिर भी वो चालाकी से जीत रहे हैं। उनकी मुख्य चालें हैं आश्चर्यजनक हमले यानी कि एम्बुश। वो सड़कों पर पाकिस्तानी काफिले पर अचानक हमला करते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को दक्षिण वजीरिस्तान में ऐसे ही हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिनमें 2 अफसर थे। लड़ाके हमला करते हैं, फिर अफगानिस्तान की सीमा पार करके भाग निकलते हैं। दूसरा तरीका है पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाना। खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान जैसे पहाड़ी इलाके टीटीपी के गढ़ हैं। यहाँ घने जंगल, ऊंची चोटियां हैं। पाकिस्तानी सेना के टैंक और हेलीकॉप्टर मुश्किल से यहाँ पहुंच पाते हैं। टीटीपी छिपकर आईडी बिछाती है, स्नाइपर राइफल से निशाना साधती है। इसी साल जुलाई में बाजौर जिले में पाकिस्तान की ऑपरेशन सरब काफ चली, लेकिन टीटीपी ने फिर कब्जा जमा लिया। इसके अलावा एक तरीका है सीमा पार से मदद। अफगान तालिबान टीटीपी को ट्रेनिंग कैंप, पैसे और हथियार देते हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते समय छूटे हुए हथियार जैसे नाइट विजन गॉगल्स और स्नाइपर राइफल्स अब टीटीपी के पास हैं। सीमा खुली है तो वो हमले करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। सितंबर 2025 में सीमा पर छापेमारी में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। लोकल लोगों का साथ भी यहाँ पर टीटीपी को मिलता है। देखिए, टीटीपी पश्तून समुदाय की नाराजगी का फायदा उठाते हैं। फाटा इलाके को मुख्य धारा में मिलाने से लोगों को स्वायत्तता खोनी पड़ी और सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं। टीटीपी प्रोपेगेंडा से खुद को पश्तूनों का रक्षक बताता है। वो सरकारी लोगों जैसे पोलियो वैक्सीनेटर या मजदूरों पर निशाना साधते हैं ताकि विकास वहां पर रुक सके। इससे स्थानीय लोग डरते हैं, लेकिन कुछ समर्थन भी इसका करते हैं। इसके अलावा एक तरीका है पाकिस्तानी सेना जो आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये कन्वेंशनल युद्ध यानी कि सीधी जंग के लिए बने हुए हैं। गुरिल्ला युद्ध में वो फंस जाते हैं। छोटे ऑपरेशन तो चलाते ही हैं, लेकिन इलाके को लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर पाते। आर्थिक दिक्कतें और राजनीतिक कलह से बड़ा हमला मुश्किल भी है। देखिए, 2025 में टीटीपी के 600 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, जो 2024 के पूरे साल से ज़्यादा हैं। इससे हज़ारों लोग बेघर भी हुए। टीटीपी का ये उभार पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अफगान तालिबान की मदद बंद न हुई तो जंग और लंबी चलेगी। पाकिस्तान को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि स्थानीय समस्याओं का हल भी चाहिए। भारत के लिए भी ये चिंता की बात है, क्योंकि इलाके में अस्थिरता बढ़ रही है। गुरिल्ला युद्ध साबित करता है कि संख्या और हथियार हमेशा सब कुछ नहीं होते। चालाकी और जमीन का साथ ज्यादा ताकतवर होता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान शासित अफगानिस्तान के पास कई लाख सक्रिय सैनिक हैं, करीब 1 लाख रिजर्व फोर्स, लगभग 14,000 करोड़ रुपए का सैन्य बजट, हल्के हथियार, रॉकेट, तोपें, अमेरिकी हथियारों का कुछ स्टॉक भी उनके पास मौजूद है। हवाई जहाज या फिर नौसेना की कमी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वहीं गुरिल्ला युद्ध में इनकी विशेषता है। तालिबान के पास आधुनिक हथियारों की कमी जरूर है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत गुरिल्ला युद्ध ही है। इसके जरिए वो छोटे समूहों में छिपकर आसानी से हमला कर लेते हैं। पहाड़ी इलाकों और कठिन भूगोल का फायदा उठाकर वो किसी भी शत्रु को चौंका सकते हैं। इस तरह ये सेना भले ही आकार में पाकिस्तान की सेना से थोड़ी छोटी हो, लेकिन स्थानीय भौगोलिक जानकारी और गुरिल्ला युद्ध कौशल के दम पर मुश्किल चुनौती पेश करती है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अक्टूबर 2025 के हमलों में तालिबान ने कुणाल, बाजौर, हेलमंद, इसके अलावा पख्तिया इलाकों में कई चौकियों पर एक साथ अटैक किया था। रात के अंधेरे में तालिबान के लड़ाकों के छोटे छोटे दस्ते पाकिस्तानी चौकियों में घुस गए और भारी गोलीबारी वहां की। ये हमले 9 अक्टूबर को पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में किए गए, जिसमें पाकिस्तान ने काबुल और खोस्त के इलाकों को निशाना बनाया। तालिबान ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए सीमा पर तोपों से हमला शुरू कर दिया। बॉर्डर के पास रहने वाला पश्तून समुदाय भी तालिबान को रसद और मदद उपलब्ध कराता है। उनकी रिजर्व फोर्स जरूरत पड़ते ही तेजी से जुट जाती है। पाकिस्तान की सेना ग्लोबल
फायर पावर 2025 में 12वें स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान बहुत पीछे है। इसके बावजूद सीमा पर जारी झड़पों ने दोनों देशों के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। ये संघर्ष डूरंड लाइन पर हो रहा है, जो दोनों देशों के बीच विवादित सीमा भी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो ये संघर्ष पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगभग 2640 किलोमीटर लंबी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसे 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था। लेकिन अफगानिस्तान इस रेखा को नहीं मानता और पाकिस्तान कहता है कि यही वो रेखा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है।